सेलिब्रेशन पार्टी। मैनेजर गीतांजलि को देखने के बाद ऋषभ को राहत मिली, क्योंकि उसे लगने लगा कि शायद गीतांजलि उससे उसकी होने वाली बेइज्जती से बचा सकती है। वो गीतांजलि की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। सेक्रेटरी जल्दी से गीतांजलि के पास आई और उसे बीती सारी बातें समझाने लगी। सेक्रेटरी की बात सुनने के बाद गीतांजलि के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल गए थे। सिर्फ ऋषभ ही नहीं था जिसको ये लगा था कि अर्पिता कायरा को मनाने में फेल हो जाएगी। गीतांजलि को भी यही लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्पिता कायरा को पब्लिसिटी डील साइन करने के लिए मना लेगी। शुरुआत में उसने जानबूझकर अर्पिता को कायरा वाली पब्लिसिटी डील का काम दिया था, क्योंकि उसे भी पता था कि कायरा कोई पब्लिसिटी डील एक्सेप्ट नहीं करती है। किसने सोचा था कि अर्पिता इस काम में कामयाब हो जाएगी? उसने सबके मन में अपने लिए अच्छाई भर दी थी और वो एक बार फिर से मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रानी बन गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि अर्पिता मैनेजर गीतांजलि से भी ऊपर मानी जाएगी। गीतांजलि ने हाथों की मुट्ठियों को कस लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी शांत एक्सप्रेशन नजर आ रहा था। वो कहने लगी, मुझे नहीं पता बाकी सब क्या सोचते हैं, लेकिन अर्पिता मिस्टर संजय की रिकमेंडेशन के अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आई थी। अगर मिस्टर संजय को उसकी काबिलियत पर भरोसा है तो हमें भी उसकी काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। और यही नहीं, बल्कि मिस अर्पिता ने कायरा को पब्लिसिटी डील के लिए मनाकर अपनी काबिलियत का सबूत भी दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से कोई भी अर्पिता की ओर गलत नजरों से नहीं देखेगा और न ही उसे कम समझेगा। गीतांजलि की बात समझदारी भरी और जायज लग रही थी। हालांकि उसके बाद से ये भी समझ आ रहा था कि वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि अर्पिता को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बिना किसी टेस्ट के लाया गया था। अगले ही पल उसने ऋषभ की ओर देखा। क्या तुम्हें पता है कि आज तुमने क्या गलत किया है? मैनेजर गीतांजलि, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे सुपरवाइजर अर्पिता के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। नहीं, सिर्फ मिस अर्पिता बल्कि तुम्हें सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। हम सब लोग एक ही डिपार्टमेंट के कलीग्स हैं। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तुम कैसे अपने ही कलीग पर भरोसा न करके उसकी काबिलियत पर शक कर सकते हो? गीतांजलि ऋषभ की ओर इशारा करते हुए कहने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम कहाँ खोए हुए हो? जल्दी करो और मिस अर्पिता से माफी मांगो। ऋषभ को जल्दी ही समझ आया कि उसे अपने घुटनों पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है और वो सीधा अर्पिता के पास चले गया। वो अपना सिर झुकाए उससे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए मिस अर्पिता। अर्पिता ने अपनी आईब्रो कस ली। उसका शुरुआत से ऋषभ को घुटनों पर बैठकर माफी मंगवाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब ऋषभ की ओर देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर इतनी दया दिखाना भी अच्छी बात नहीं थी। गीतांजलि ने जो कुछ भी कहा था वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अच्छे के लिए था, इसलिए उस बात को वहीं खत्म कर देना ही अर्पिता ने ठीक समझा। गीतांजलि को भी समझ आया कि उसने जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गई थी। जल्द ही वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, बाय द वे, बहुत समय हो चुका है कि मिस अर्पिता ने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है। हम हमारे प्रोजेक्ट के साथ बिजी थे और हमें उन्हें अच्छे से वेलकम करने का भी मौका नहीं मिला। अब जो कि उन्होंने कायरा को पब्लिसिटी डील के लिए मना लिया है, आज रात हम उनके लिए एक सेलिब्रेटरी डिनर अरेंज करते हैं और साथ ही साथ उनका वेलकम भी करते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी, लेकिन इस बात ने ये साफ कर दिया था कि अब उन दोनों को पीछे हट जाना चाहिए। अर्पिता को भी इसमें कोई बुराई नहीं दिख रही थी। फाइनली राहत की सांस लेने का मौका मिल गया। कोई पीछे से कहने लगा, मैनेजर गीतांजलि, क्या हम मिस्टर संजय को भी बुला सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कम हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं। भीड़ में से दूसरा इंसान बहुत उम्मीदों के साथ गीतांजलि से पूछने लगा। संजय का नाम सुनते ही अर्पिता थोड़ी चौंक गई। संजय के आसपास होते ही कोई कैसे डिनर पार्टी में रिलैक्स कर सकता है? जिसने भी ये बात कही थी, अर्पिता उसकी ओर हैरानी से देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसे भी सोच सकता है, कोई ऐसे पूछ भी कैसे सकता है। मैनेजर गीतांजलि, मुझे नहीं लगता। इससे पहले कि अर्पिता कुछ कह पाती, उसकी आवाज भीड़ की आवाज के साथ दब गई। हाँ ठीक है, मैं अभी मिस्टर संजय के केबिन में उन्हें प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करने ही जा रही हूँ। मैं उन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर तो दूंगी, लेकिन सबको पता है कि वो ऐसे डिपार्टमेंट की पार्टीज में ज्यादा आते नहीं हैं, तो कोई उम्मीद मत रखना।
गीतांजलि ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वो सेक्रेटरी की ओर इशारा करते हुए उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाने को कहने लगी। सबकी ओर नजर घुमाते हुए वो प्रेसिडेंट ऑफिस की ओर जाने लगी। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मौजूद सारे लोगों से बहुत अलग थी। उसने संजय को डिनर पर बुलाने के लिए सिर्फ इसलिए हामी भरी थी क्योंकि इस बात से सारे लोग बहुत उत्साहित थे। वो उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उनकी रिक्वेस्ट के लिए हाँ कह दिया। ये पहली बार नहीं था कि उसने संजय को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो रही किसी पार्टी के लिए इनवाइट किया हो। हालांकि संजय ने हर बार उसके इनविटेशन को इनकार कर दिया था। गीतांजलि ने इस बार भी कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। हालांकि उसे अपने कलीग्स के सामने कॉन्फिडेंट तो नजर आना ही था। अपने दिमाग में तो वो सोचने भी लग गई थी कि कैसे वो संजय के सामने इस टॉपिक को लाएगी। मैनेजर गीतांजलि जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफिस के सामने पहुंची, संजय का असिस्टेंट उसकी ओर देखते हुए उसके लिए दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने देखा कि संजय उसके सामने बैठा हुआ था। वो बहुत हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। किसी की नजरें उस पर से हट नहीं पाती थीं। अपनी लंबी और नाजुक उंगलियों में वो एक इंक पेन पकड़े उनके डॉक्यूमेंट पर साइन करने के अंदाज में वो काफी चार्मिंग लग रहा था, जिस पर से गीतांजलि की नजरें हट नहीं पा रही थी। जब उसने देखा कि संजय उसकी ओर देख रहा है, उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगी। मिस्टर संजय, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी अभी साइन हुआ है। अब जो कि कायरा ने टाटा टेक्नोलॉजी की पब्लिसिटी डील को एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने इस मौके का फायदा उठाते हुए उनके साथ और भी डील साइन कर ली है। आप एक बार इन प्रपोजल की ओर देख लीजिए। अर्पिता की कायरा के साथ डील पक्की होने के बाद गीतांजलि ने तुरंत टाटा टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट को कॉन्ट्रैक्ट किया और अपने कॉन्ट्रैक्ट में और भी फायदे जोड़ दिए। अगर तुलना की जाए तो गीतांजलि के मुकाबले अर्पिता का कंपनी में योगदान 0.01% भी नहीं था। बहुत अच्छे, इस बात के लिए तुम क्या इनाम चाहोगे इस बार? संजय ने उससे डॉक्यूमेंट्स लेते हुए कहा। उन डॉक्यूमेंट्स की ओर एक नजर देखते हुए उसने धीमे से अपना मुंह खोला। गीतांजलि के चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। ये बात सबको पता थी कि संजय लोगों की बहुत कम तारीफ करता था। संजय की तारीफ पाना उसके लिए किसी भी बड़े इनाम से बढ़कर थी। गीतांजलि ने कुछ सोचा और पलक झपकते ही वो कहने लगी, इनाम की कोई जरूरत नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट इस वीकेंड एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर आप फ्री हैं तो। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसने संजय के चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखा और वो जल्दी जल्दी कहने लगी, असल में बात यह है कि अर्पिता ने हमारे डिपार्टमेंट की बहुत इम्पोर्टेंट डील पक्की की है और उसने अभी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन भी किया है, जो कि वो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने उसका स्वागत भी कर लिया जाएगा और उससे बधाई भी दे दी जाएगी। इसलिए मैं उसके लिए एक सेलिब्रेशन पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती थी। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो संजय की नजरों में देखने लगी। हालांकि उसे पता था कि संजय उसे मना कर देगा। संजय के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा भी दिखने लगा, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। निराश होकर उसने संजय से जाने की परमिशन मांगी और वो चुपचाप प्रेसिडेंट ऑफिस से बाहर निकल गई। असिस्टेंट को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। जैसे ही गीतांजलि वहाँ से गई, असिस्टेंट ने संजय से कहा, मिस्टर संजय, आपने मिस अर्पिता की हेल्प करने के लिए कायरा के बैकग्राउंड को इतनी जल्दी में इन्वेस्टिगेट करवाया। क्या आप उनकी सेलिब्रिटी पार्टी में नहीं जाना चाहेंगे? अपनी गहरी आंखों से संजय ने अपने असिस्टेंट की ओर देखा। एक ही पल में असिस्टेंट ने अपनी नजरें झुका ली और उसने एक भी शब्द और कहने की हिम्मत नहीं की। संजय अपनी कुर्सी पर पीछे टिक कर बैठ गया। वो जैसे जैसे अपने हाथ में रखे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते जा रहा था, उसके सामने आज सुबह के ब्रेकफास्ट का नजारा आने लगा। जब उसने सोचा कि कैसे किसी ने अपने एहसान की भरपाई सिर्फ एक गिलास दूध भरकर की है, उसने अपनी आईब्रो कस ली। उसी वक्त उसका फोन बजने लगा। उसकी आंखों में चमक सी आ गई और उसने अपना फोन उठाया। उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर देखा। अर्पिता का कॉल नहीं था। जरूर कोई अर्जेंट बात होगी जो प्रेसिडेंट अंगद मुझे कॉल कर रहे हैं। संजय ने फोन उठाया। किन शर्तों पर आप कायरा का पब्लिसिटी डील वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे? फोन की दूसरी लाइन से एक साफ आवाज आने लगी। हालांकि उसकी आवाज से उसका परेशान मूड साफ नजर आ रहा था। संजय, मैंने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा है, लेकिन सिर्फ एक लड़की की वजह से तुमने मेरे साथ ऐसा किया।